तंगदस्ती गर्चे हजार हो लेकिन तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तंदुरुस्ती को लेकर अगर बात करें, बहुत चीज़ें आपने सुनी होंगी, लेकिन आज के ज़माने में अपनी तंदुरुस्ती को बनाए रखना और ख़ास तौर से उन बीमारियों से मीट आउट करना जो कि रोज़ाना नया अपना इंट्रोडक्शन देती हैं और आपसे और समाज से ख़ास तौर से नया कोई हमला लेकर आती हैं। यूं तो तमाम बीमारियां बहुत खतरनाक हैं, दिल की बीमारी हो या फिर दांतों की या कोई और, लेकिन एक आम बीमारी खास तौर से अब घर करती जा रही है घुटनों की और जोड़ों की, और ख़ास तौर से वो बीमारी जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ देखते हैं, ऑर्थोपेडिक्स देखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गौरव जी और स्पेशलिस्ट हैं गाज़ियाबाद में, फ्लोरेस हॉस्पिटल के एमडी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनसे पूछूं कि जो लाइफस्टाइल बदला है और ख़ास तौर से इस बीमारी का जो एक हमला लगातार आम जनमानस पर हो रहा है, उसके क्या कारण हैं, क्या निवारण है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बचा जा सके। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता, फ्लोरेस हॉस्पिटल का डायरेक्टर और ऑर्थोपेडिक सर्जन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो है कि घुटनों में दर्द होना, हिप में पेन होना, कई तरीके की जो आज की डेट में ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, उसकी वजह से लोगों के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम हो रही है। इसको ठीक करने के लिए हम लोगों को सबसे पहली चीज़ क्या है कि अपने वेट को, अपने बीएमआई को ठीक रखना चाहिए, अच्छा पौष्टिक आहार लेना चाहिए, दूध का सेवन करना चाहिए, जिससे कि एटलीस्ट आपके जो कैल्शियम की मात्रा है वो कम ना हो। टाइम पे आपको डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, जिससे कि वो आपको कैल्शियम और विटामिन D3 के प्रॉपर दवाइयाँ दे सके और उसके लिए डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि दूध का सेवन करना चाहिए और ख़ास तौर से अगर बॉडी की बात करें उसमें लुब्रिकेंट्स की ज़रूरत होती है। पहले ज़माने में असली घी लोग खाते थे, फिर वो डालडा हुआ, लेकिन अब तो ख़ास तौर से जो रिफाइंड के नाम पर आ रहा है वो तो बिल्कुल ही लुब्रिकेंट्स कहीं ना कहीं बिल्कुल ज़ीरो हो गए हैं। ये जो खान पान है, क्या इसका असर पड़ रहा है और इसको लेकर क्या आप सजेस्ट करेंगे लोगों को? बिल्कुल, आज के टाइम पे जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें जो हम घी यूज़ करते हैं या डालडा यूज़ करते हैं उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हो सके तो घर का बना हुआ दही, पनीर और घी का यूज़ घर में करना चाहिए, जिससे कि जो आपके लुब्रिकेंट्स हैं वो ठीक रहें। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके घुटनों में, जोड़ों में दर्द ना हो, कहीं घुटने नहीं मुड़ रहे हैं, कहीं बैठा नहीं जा रहा है। एक ज़माने में आमतौर पे बूढ़े लोग भी कभी इतनी परेशान नहीं होते थे जितने आज नौजवान परेशान हैं। आपने कारण बताया, आपने कुछ टेक्निकल टर्म्स भी बताए जो मेडिकल टर्म्स हैं, इसको आम भाषा में और आम लोगों को कैसे बताया जाए कि अपने घुटनों को ख़ास तौर से मूवमेंट में रखा जाए? सबसे जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है वो है कि आपको व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि जो व्यायाम है, जो योगा है, वो इंडिया से ही चालू हुआ। पहले लोग किया करते थे, जिससे कि लोगों की शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती थी और जॉइंट्स के अंदर जो हमारे आज की डेट में स्टिफनेस है वो नहीं हुआ करती थी। आज की डेट में हर आदमी इतना ज़्यादा काम के पीछे भाग रहा है, लेकिन अपने शरीर को नहीं देखता है। सुबह उठिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और काम पे जाइए। जो नाश्ता करते हैं उसमें हाई प्रोटीन डाइट्स को लेना चाहिए, जैसे कि आपका ओट्स हो गए, दलिया हो गया, ये सब चीज़ें आदमी को लेनी चाहिए, जिससे शरीर में ताकत हो और हमारा जो जॉइंट्स हैं वो अच्छी तरीके से काम कर सकें। डॉक्टर साहब, किसी भी बिल्डिंग में अगर देखें तो पूरे इमारत के लिए एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए जो हड्डियां हैं ख़ास तौर से, जिसको आप अपनी भाषा में कुछ और कहते होंगे लेकिन आम भाषा में हम कहते हैं, लेकिन उसी में परेशानी हो जाती है तो पूरी बॉडी कहीं ना कहीं परेशानी में आ जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो बार बार मैं लगातार आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, दवाई ज़्यादा ज़रूरत है या परहेज़ या कोई और ख़ास तौर से चीज़ें? सर, टाइम टू टाइम पे दवाइयाँ लेनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है आपका आहार। अगर आपका आहार ठीक होगा, आपकी जो आधी से ज़्यादा परेशानियां हैं वो कम हो जाएंगी। आहार बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से वो तमाम चीज़ें बताई, लेकिन ज़्यादा फोकस आपने भी आहार पे किया है। लेकिन जनता को ये भी सोचना चाहिए जो वो आहार ले रहे हैं
उसमें मिलावट ना हो। दूध अगर ले रहे हैं तो सिंथेटिक दूध ना हो। कोशिश करें कि गाय का या भैंस का असली दूध मिल जाए, और जो खान पान है उस पर आप ख़ास तौर से ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।